अब हम बात करते हैं जी डेटा की। डेटा जी। क्या होता है? बताओ अभिजीत, डेटा, व्हाट इज डेटा? डेटा डेटा जब हम लोग कोई रॉ इंफॉर्मेशन जब उसमें डालते हैं, वो उसको प्रोसेस करके जो हमें आउटपुट देता है उसे डेटा कहते हैं। काफी अच्छा ट्राई किया, लेकिन थोड़ा सा फिर आगे जाके गलत डायरेक्शन में चले गए। देखो, रो जी। फैक्ट्स को डेटा बोलते हैं। जी। रो को प्रोसेस करने के बाद जो मिलता है उसको डेटा सॉरी नहीं सॉरी बोलते। सॉरी, अच्छा हाँ, उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो रिजल्ट रो, आउटपुट इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। वेरी गुड। रो फैक्ट्स को हम डेटा बोलते हैं। कोई भी रो फैक्ट, जैसे कि 25 हो गया, 25 एक डेटा है। मैंने बोला अभिजीत, अभिजीत एक नेम है, वो भी एक डेटा हो गया। तो कोई भी जो जी। रो फैक्ट है, फिगर है, तो उसी हम्म। को हम डेटा बोल सकते हैं। जी। बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें जी, तो इट रेफर्स हम्म। टू कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इन रो हम्म। फॉर्म दैट बिकम्स इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग। वो इंफॉर्मेशन कब बनती है? जब हम डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, तब वो इंफॉर्मेशन बनती है। जी। डेटा इज द रॉ मटेरियल टू इंफॉर्मेशन। डेटा इज द रॉ मटेरियल। ऑफ इंफॉर्मेशन टू द इंफॉर्मेशन। है बहुत अच्छे अच्छे। रोल नंबर ऑफ ए स्टूडेंट, जी। तो मैं बोलता हूँ रोल नंबर ऑफ ए स्टूडेंट्स, नेम ऑफ एम्प्लॉय, कॉस्ट ऑफ आइटम, अकाउंट नंबर ऑफ ए पर्सन, वेट ऑफ ए पर्सन, डिटेल्स ऑफ वेरियस पैसेंजर्स इन एयरलाइन सिस्टम, डिटेल ऑफ वेरियस डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल, marks obtained by a student in various subjects, salary of employee, height of a child, etc. एक एग्जांपल लेते हैं हम। मैंने बोला, यहाँ पे बोला एक 25, और यहाँ पे मैंने बोला अभिजीत, और यहाँ पे मैंने बोला 121। देखो, तीन रो फैक्ट्स लिखे मैंने, 25, अभिजीत एंड 121। जी। तो इन रो फैक्ट्स को मैं बोल सकता हूँ कि डेटा तो है, ये अभिजीत है, ये 25 है, ये 121। डेटा तो मेरे पास कुछ ना कुछ है, लेकिन हम्म। इस डेटा से एक मीनिंगफुल कुछ सेंस नहीं बन के आ रही मेरे पास। ये 25 जी। क्या, 25 हो सकता है आपके कुछ मेंबर्स हो, 25 आपके एम्प्लॉइज हो, 25 आपकी एज हो, 121 कुछ भी हो सकता है। 121 हो सकता है आपका रूम नंबर हो, 121 हो सकता है आपकी एम्प्लॉय आईडी हो, आपका रोल नंबर हो, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो। अभिजीत कुछ भी हो सकता है, अभिजीत हो सकता है स्टूडेंट का नाम हो सकता है स्टूडेंट के फादर का नाम हो। तो यहाँ पे जी। क्लियर नहीं है। तो ये हो जी। गया हमारा डेटा। डेटा से कुछ कुछ सेंस आती है समझ में, लेकिन एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर इसी जी। डेटा को हम एक मीनिंगफुल वे में रिप्रेजेंट कर दे, दैट इज इंफॉर्मेशन। अगर मैं बोलूं कि जी नेम, नेम है अभिजीत, ऊपर में जी। मेंशन कर दूं रोल नंबर है 25, और ये मैं बोल दूं एम्प्लॉय आईडी है 121। तो अब मुझे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है कि रोल नंबर है 25, अभिजीत क्या है जी। जी नेम, और 121 क्या है जी एम्प्लॉय आईडी। तो एक मीनिंगफुल सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन निकल रही है, दैट इज इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन में इतना ही स्लाइटली सा डिफरेंस है कि डेटा रो फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं। जब उस रो एंड फैक्ट और फिगर्स को हम एक मीनिंगफुल वे में प्रोसेस कर लेते हैं, उससे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल ले, मीनिंगफुल कुछ भी सेंस बना लेते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। इसीलिए बोला गया डेटा इज द रो फैक्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई, डेटा क्या होता है? जी। जी, बिल्कुल। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन अभी हमने बताया कि जब डेटा हाँ, को हम प्रोसेस करते हैं। मीनिंगफुल वे में प्रोसेस कर लेते हैं, दैट इज आवर इंफॉर्मेशन। जिससे कुछ मीनिंगफुल हमें इंफॉर्मेशन मिले, कुछ मीनिंगफुल डेटा मिले। इट इज द समराइजेशन ऑफ डेटा, मीन्स assemblage of data into a meaningful form. It is the processed form of data. Absolutely, it is the processed form of data which makes some sense and help people to reach a conclusion. So we can get finally a conclusion from that data. Okay, it is a data arranged. It is a data arranged in an order and proper form that is useful to people who receive it. जैसे हमने देखा अभी हमारे पास तीन डेटा थे, लेकिन वो प्रॉपर फॉर्म में अरेंज नहीं थे कि एज क्या थी, जी। रोल नंबर क्या थी और नेम क्या थी। लेकिन जब उनको प्रॉपर फॉर्म में हम एक टेबल की फॉर्म में अगर अरेंज कर लेते हैं, तो वो हमारे हुँ। इन्फॉर्मेशन।
It is used by people to enhance understanding and to achieve specific purpose, that is marksheet of a student, timetable of a school. जैसे कि मार्कशीट, जब मार्क्स थे, अगर मैं बोलूँ कि 26 हो सकता है किसी सब्जेक्ट के मार्क्स हो, लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता लग रहा किस सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। लेकिन मैंने ऊपर लिख दिया चलो मैथ्स भी, लेकिन किस बच्चे के मार्क्स हैं ये भी मुझे अभी पता नहीं लग रहा। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक मार्कशीट की, तो एक मार्कशीट से मेरे को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इस बच्चे की मार्कशीट है, इतने मार्क्स है, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स है। तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल फॉर्म निकल रही है, तो हम बोल सकते हैं मार्कशीट ऑफ ए स्टूडेंट क्या है जी, एक इन्फॉर्मेशन है। टाइम टेबल एक स्कूल का क्या है जी, इन्फॉर्मेशन है। बैलेंस शीट किसी कंपनी की क्या है जी, इन्फॉर्मेशन है। लेजर्स जनरल या सैलरी किसी एम्प्लॉय की, या सैलरी स्टेटमेंट किसी एम्प्लॉय की, या पासबुक किसी पर्सन की, बिल, शॉपिंग मॉल, एक्सरे रिपोर्ट ऑफ ए पर्सन, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। यहाँ तक क्लियर बात है? जी, जी। एक कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी किसका एग्जांपल है। ओ लेवल के अगर एग्जाम जब दोगे नेक्स्ट टाइम, तो उसमें एमसीक्यूज में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ नंबर्स दे दिया जाता है आपको कि डेटा है कि इंफॉर्मेशन है, या बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी क्या है इनमें से, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंफॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटा। तो ऐसे एक दो एमसीक्यू बहुत बार आ चुके हैं ओ लेवल के एग्जाम में। जो प्रॉपर अरेंज्ड हो वो इंफॉर्मेशन, और जो ऐसे रॉ मटेरियल में हो तो उसको बिना प्रोसेस किए हुए, जैसे 25, 21, ये हो जाएगा डेटा। ओके सर। उस आप उस रो फैक्ट, उस चीज को देखो और उससे देखो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। खुद का दिमाग नहीं लगाना, आपको देखना उससे क्या वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मैंने बोला 26, देखो मैंने बोला 26 और कोमा, मैंने बोला आपका नाम अभिजीत। अब मैं जी। यहाँ से अपनी कॉमन सेंस नहीं लगानी कि जी 26 अभिजीत की एज होगी, हमें अपनी तरफ से नहीं, हाँ, नहीं लगाना, हाँ। इंफॉर्मेशन के हिसाब जी, से चलना जो हमें दे रखा है। तो हम यहाँ पे, जी, हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम नहीं ड्राइव कर सकते कि ये 26 क्या है अभिजीत की। 26 जी। उसकी एज है कि उसकी कुछ और है, कि उसका नंबर है, कि उसका कोई कोड है, ये हम नहीं। डेटा हो गया। तो ये डेटा है। लेकिन अगर कोई बोलता है मार्कशीट ऑफ स्टूडेंट है, तो हम वहां से बोल सकते हैं जी हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मार्कशीट से किसी भी स्टूडेंट की तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। जी, इन्फॉर्मेशन। क्या तक बातें क्लियर? जी सर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट जी, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, जो हम अभी तक देख चुके हैं। एक बार जल्दी से उनके पॉइंट्स आउट देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स आउट है। Data may be considered as symbols, usually recorded observations. Data are raw facts and information is obtained after processing the raw facts. Data is the raw material used as input to data processing, and information is processed data. अभी मैंने बताया था प्रोसेस डेटा को आउटपुट भी बोलते हैं और प्रोसेस डेटा को इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। बोलते हैं। Of the output of data processing, that is, this is the raw fact that 45 is just a number, and the information such as age of a person can be represented by this number, such as the age of Mr. Ram is 45 years old. Now this becomes information. For example, the marks obtained by a student in different subjects such as English, Hindi, Mathematics, etc. are only data about marks obtained. अगर हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के मार्क्स लिख दिए, लेकिन स्टूडेंट का नेम नहीं है वहाँ पे, और ये हमने ये भी नहीं जी, लिखा कि स्टूडेंट के, तो हम नहीं कंक्लूड कर सकते कि ये कैसे मार्क्स है, किसके मार्क्स है। इंग्लिश, हिंदी के मार्क्स है ओके, लेकिन किसके मार्क्स है वहां से ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिराइव नहीं होगी, तो वी कांट से कि इट इज इन्फॉर्मेशन। But the mark sheet of a student represents every detail related to particular student. So we can say yes, it is an information. Total marks in different semester, division obtained, position in the class, and attendance of the year of a student can be seen in a report card or in a mark sheet. Okay, this is the difference. कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि what is the difference between data and information. So this will be our answer. Okay. इसमें क्या ओ लेवल में एमसीक्यू भी होते हैं और वैसे रिटन एग्जाम भी होते हैं क्या, एमसीक्यू के अलावा? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है अभिजीत आपने।
जी, मैं बात करूँ अगर ओ लेवल की, तो इसमें ना 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जी, सेक्शन पार्ट ए, पार्ट बी। अगर मैं पार्ट ए की बात करूँ, सेक्शन ए की बात करूँ, उसमें आपको सबसे पहले 40 क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू। मतलब कि 10 एमसीक्यू हो गए, उसमें 10 फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, 10 मैच द फॉलोइंग्स हो गए, ऐसे मतलब कि चॉइस वाले क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस हो गए जिसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे, और 40 जी, मार्क्स का ही पेपर होगा। इसके लिए आपको दिया जाएगा 1 आवर का टाइम। जैसे ही आपका वो पेपर कंप्लीट होगा, आपको सेकंड क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा बी पार्ट के लिए, मतलब कि आंसर शीट दी जाएगी जो कि होगी आपकी थ्योरेटिकल। ये तो हमारा है ऑब्जेक्टिव। ये ए पार्ट हमारा कैसा है, ऑब्जेक्टिव। सारा हमें OMR शीट होगी, उस पे वी हैव टू फिल दैट ऑल दीज आंसर्स। नेक्स्ट पार्ट बी कंटेन्स ऑब्जेक्टिव। इसमें हमारे पास क्वेश्चंस हो गए 7 8, 7 से 10 क्वेश्चंस हो गए। मैं एग्जैक्ट अमाउंट आपको बता दूंगा कितने होते हैं। 7 से 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, जो जी, कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए। 5 5 मार्क्स के हो गए। अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं, तो टोटल 60 मार्क्स का पेपर होगा ये, सब्जेक्टिव वाला पेपर। जी, तो इसके लिए अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, तो आपको टाइम पीरियड मिलेगा जी इसके लिए 2 आवर्स का टाइम पीरियड, और इसके लिए जी 1 आवर का टाइम पीरियड। टोटल 3 घंटे का आपका पेपर होगा। जी। अभी भी कोई क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड? नो सर, नहीं सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि बाद में याद रहे। ओके सर, ले लिया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जी, प्रोसेसिंग क्या होता है। बता सकते हो मेरे को प्रोसेसिंग क्या होता है, व्हाट इज प्रोसेसिंग? जब हम डाटा डालते हैं, इनपुट कराते हैं उसमें, तो डाटा इनपुट कराने के बाद जो डाटा से और जो इन्फॉर्मेशन बनने तक की जो प्रोसेस है उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर जो होता है। वेरी गुड। इन्फॉर्मेशन बनने तक की जो क्रिया है उसको प्रोसेसिंग। तो क्या क्या हम कह सकते हैं, कैन वी से दैट प्रोसेसिंग मींस परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस ऑन इनपुट डेटा। जी, क्या बोला? परफॉर्मिंग प्रोसेसिंग का अर्थमेटिकल परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल ऑपरेशंस और कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। जी बिल्कुल। on numerical data, and also logical operations like greater than, less than, equals to, double equals to, not equals to on data in order to convert them into useful information. Okay, now the question is, लॉजिकल ऑपरेशंस में और अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिकल ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस? यहाँ पे दो टर्म्स आई, अर्थमेटिकल जी, ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मैं तो वैसे भूल रहा हूँ इसको, लेकिन लॉजिकल और अर्थमेटिकल, अर्थमेटिकल जिसमें सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वगैरह होता है, और लॉजिकल मतलब इक्वल टू, मतलब बराबर देखने का, ऐसे। देखो मैं मैं आपको भूल रहा हूँ सिंपल सर। अर्थमेटिक ऑपरेशन तो हमें पता है, हम बेसिक मैथ पढ़ते आए हैं। जो भी मैथ के जी, ऑपरेशंस होते हैं ना, बेसिक, जो हम एक 5th क्लास के बच्चे को सिखाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के कंपेयरिंग बोल सकते हैं सर, लॉजिकल को कंपेयरिंग करना। लॉजिकल उनसे होते हैं जिसमें हमें डिसीजन लेना पड़ता है, वी हैव टू टेक द डिसीजन। जी, जिसमें कि अगर कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर को मैंने बोला 4 + 8 कितना होगा जी, तो कंप्यूटर ने कोई डिसीजन नहीं लेना यहाँ पे। कंप्यूटर को कोई अपनी लॉजिकल सेंस, अपनी कोई सेंस, अपना कोई दिमाग नहीं लगाना। उसको क्या करना है, बस 4 और 8 को प्लस कर देना है, और जो भी डिजायर्ड रिजल्ट होगा वो हमें आउटपुट में दे देना है। वहां पे इसने कोई डिसीजन नहीं लिया कंप्यूटर ने। लेकिन जहाँ पे हम्म, भी उसको डिसीजन लेना पड़े, डिसीजन वाली जहाँ पे कंडीशन अराइज हो ना, ऑल दीज condition, all these instructions can be categorized as logical. For example, मैंने बोला is 4 greater than 8। कंप्यूटर को जो यहाँ पे डिसाइड करना है, क्या 4 8 से बड़ा नहीं है, कंप्यूटर चेक करेगा क्या ऐसा है या नहीं। तो उसको चेक जी, करना पड़ रहा है, उसको अपनी खुद की थिंकिंग को ड्राइव करना पड़ रहा है। तो जहाँ पे खुद डिसीजन लेना पड़े सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर को, हमारे मशीन को, दैट इज लॉजिकल ऑपरेशन। वो लेस जी, देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, डबल इक्वल्स टू भी हो सकता है, और नॉट इक्वल्स टू, कुछ भी हो सकता नॉट है, और भी इक्वल बहुत टू। सारे हो सकते हैं। अभी अगर मैं बात करूंगा उनके बारे में, तो आपको थोड़ी समझ में नहीं आएगा। लॉजिकल एंड लॉजिकल ये मेरे ख्याल से मैं आगे HTML में या फिर उसमें पढ़ा हूँ, ये
जावा में। ऑपरेटर्स आप ऑपरेटर्स में शायद ये था। जावा पढ़ी आपने? बहुत कम, मेरे को जावा बिल्कुल ही नहीं आता, लेकिन ट्राई किया था। उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उसमें। हाँ, फिर आपको बहुत अच्छे से पता है, वेरी गुड। उसमें लॉजिकल इसका मेरे एंड मेरे होता है ऑफिस में एग्जाम हुआ था ना, अभी 2 साल पहले लगा हूँ, 1.5 साल पहले लगा हूँ यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में। तो उसमें ये क्वेश्चन जावा से आए थे, 2-3 क्वेश्चन अरिथमेटिक के, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये वाले। आपको अच्छी नॉलेज है, ओके वेरी गुड। जो लॉजिकल ऑपरेशंस, यही सारे ऑपरेशंस को लॉजिकल बोलते हैं, जिसमें कंप्यूटर को खुद डिसीजन लेना पड़े। Okay, next, now on data, in order to convert them into a useful information, it performs a series of actions or operations on data in order to convert them in proper information. तो यहाँ पे क्या बात निकल के आई जी, अर्थमेटिकल या लॉजिकल पे कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना, क्योंकि इनटू उसको प्रॉपर। इंफॉर्मेशन में ड्राइव किया जा सके, तो इस प्रोसेस को जी प्रोसेसिंग कहते हैं। The activity of processing data using a computer is called data processing. The जी। activity of processing data, data को process करना data processing कहलाता है। हाँ Data processing involves capturing the input data, manipulating the data, and displaying the output results. Data processing involves capturing the input data, manipulates the जी। data, perform operations on the data, and displaying the output results, that is processing. यहाँ तक बात क्लियर? जी सर। अगर हम इसके छोटे से अगर डायग्राम की बात करें, फ्लो कैसे सारी चीजें फ्लो करती है, तो यानी कीजिए अगर हमारा डेटा है, और डेटा के बाद हमारी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी जी। डेटा हमने इनपुट ले लिया, एक छोटा सा फ्लो डायग्राम की अगर हम बात करें जी, ये हमारी हो गई जी। प्रोसेसिंग। डेटा के बाद प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा जी, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। तो जी ये एक छोटा सा हमारा हम यहाँ पे फ्लो डायग्राम बना सकते हैं, दैट इज ए कंट्रोल फ्लो ऑफ फ्रॉम डेटा टू इंफॉर्मेशन। जी। ओके, यहाँ तक बात क्लियर? जी सर। ओके वेरी गुड। स्क्रीन शॉट ले लो सर, अगर स्क्रीन शॉट लेना तो आपको। ठीक है, तो ले लिया।